राजापुरी में हंस नामक राजा राज्य करता था। एक बार अब वह उपवन की छटा देखने के लिए नगर के बाहर गया तो वन में एक मुनि को देख उनके पास धर्मदेशना सुनने को बैठा। मुनि ने कहा कि सत्य यश का मूल है, सत्य विश्वास का कारण है, सत्य स्वर्ग द्वार है और सत्य ही सिद्धि सोपान है। असत्य बोलने वाले भवांतर में दुर्गंधित मुँह वाले, अनिष्ट वचन बोलने वाले, कठोर भाषी, बोबड़े, गूंगे होते हैं। यह धर्मदेशना सुनकर हंसराजा ने सत्यव्रत ग्रहण किया। एक बार हंसराजा अल्प परिवार ले रत्नशिखर गिरि पर चैत्री महोत्सव के प्रसंग पर श्री आदिश्वर प्रभु को नमस्कार करने को रवाना हुआ। आधे मार्ग के जाने पर किसी सेवक ने शीघ्रत्या आकर सूचना दी कि हे देव, आप यात्रा के लिए रवाना हुए कि शीघ्र ही सीमांत राजा ने आकर बलात्कार पूर्वक आपके नगर पर अधिकार जमा लिया है, अतः आप जैसा उचित समझे वैसा उपाय कीजिए। सैनिकों ने भी सलाह दी कि हे स्वामी, हमें वापस लौट जाना चाहिए। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि हे सामंतों, प्राणी को पूर्वकृत कर्मानुसार संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होती ही रहती है, परंतु जो संपत्ति में विशेष हर्षित होते हैं तथा विपत्ति के आने पर विशेष खेदित होते हैं, वे ही सचमुच मूढ़ हैं। इस अवसर पर सद्भाग्य से प्राप्त हुए जिनयात्रा महोत्सव को छोड़कर भाग्य से लभ्य राज्य के लिए भाग जाना अयुक्त है। कहा भी है कि जिसके पास समकित रूप अमूल्य धन हो उसे धनहीन होने पर भी धनवान ही समझना चाहिए, क्योंकि धन तो केवल एक भव में ही सुख देने वाला है, जबकि समकित भवोभव में अनंत सुखों को देने वाला है। ऐसा कहकर राजा वापस न लौट आगे ही बढ़ता चला, परंतु केवल एक छत्र धारक के अतिरिक्त शेष सर्व परिवार अपने अपने घर को संभालने के लिए वापस लौट गया। राजा ने अपने अलंकारों को छिपाकर छत्रधारक के वस्त्र पहन आगे की ओर प्रयाण किया। उस समय कोई मृग सत्वर दौड़ता हुआ आया और किसी लता कुंज में प्रविष्ट हो गया। उसके पीछे पीछे शीघ्र ही धनुष्य पर बाण चढ़ाए हुए कोई भील भी आ पहुंचा और उसने राजा से पूछा कि अरे, मृग किस ओर गया है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि जिससे प्राणियों का अहित हो ऐसा सत्य का कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि कभी ऐसा प्रसंग भी उपस्थित हो तो सुबुद्धि पुरुषों को बुद्धि के प्रपंच से पूछने वाले को समझा देना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने कहा कि हे भाई, मैं मार्ग भ्रष्ट हो गया हूँ। किरात ने जब फिर पूछा तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं हंस हूँ। इस प्रकार राजा का उत्तर सुन भील ने क्रोधित होकर कहा कि अरे विकल, ऐसा विपरीत उत्तर क्यों देता है। तो राजा ने कहा कि अब तुम बतलाओ, उसी मार्ग से मैं जाऊं। ऐसे विरुद्ध वचन सुन भील उसे पागल समझ निराश हो वापस लौट गया। राजा ने भी जब आगे की ओर प्रस्थान किया तो एक साधु को देखा, जिसे नमस्कार कर वह अपने मार्ग में चल दिया। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर राजा की दो शस्त्रधारी भीलों से भेंट हुई, जिन्होंने राजा से कहा कि अरे पथिक, हमारा स्वामी चोरी करने को जा रहा था कि मार्ग में एक साधु से भेंट हो गई, जिससे अपशकुन समझ वह मार्ग से ही वापस लौट आया है और हमको उस मुनि को मारने के लिए भेजा है। अतः यदि तूने उस साधु को देखा हो तो बतला दे। राजा ने यह विचार करा कि इस प्रसंग में असत्य भी सत्य के सदृश ही है। कहा कि वह साधु बाई ओर के मार्ग से गया है, परंतु वह तुम्हें नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वह वायु के समान प्रतिबंध रहित है। ऐसा उत्तर पाकर वे दोनों वापस लौट गए। तत्पश्चात जब राजा सूखे पत्तों का आहार कर रात्रि में सोने की तैयारी करने लगा तो एक बड़ा कोलाहल होते सुनाई दिया, जिसमें उसने सुना कि आज के तीसरे दिन हम संघ को लूट लेंगे। यह सुनकर राजा बड़ा चिंतातुर हुआ, किंतु क्षण भर में ही उनमें से कई सुब्तों ने आकर उससे पूछा कि अरे, क्या तूने कहीं चोरों को देखा है? हम गोदीपुर के राजा के सेवक हैं और उसने हमें संघ की रक्षा करने के लिए भेजा है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यदि मैं चोरों को बतला देता हूँ तो ये राजपुरुष उनको मार डालते हैं, और नहीं बतलाता हूँ तो चोर संघ को लूट लेते हैं।
फिर ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? फिर थोड़ी देर विचार कर उसने उत्तर दिया कि मैंने चोरों को नहीं देखा, तुम ही उनको ढूंढ लो, परंतु उनको ढूंढने की भी क्या आवश्यकता है, तुम तो संग के साथ रहकर उसकी रक्षा करो। यह सुनकर जब वे चले गए तो सुबटों के साथ होने वाली उसकी बातों को सुनकर वे चोर राजा के पास आए और कहने लगे कि अरे भद्र, तूने हमारे प्राण बचा दिए हैं, अतः अब हम चोरी या हिंसा नहीं करेंगे, इस सब का लाभ तुझे होगा। ऐसा कहकर वे स्वस्थान को लौट गए। वहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर कुछ घुड़सवारों ने आकर पूछा कि अरे पथिक, क्या तूने हमारे शत्रु हंसराजा को देखा है? वह हमारा कट्टर शत्रु है, अतः हम उसका विनाश करना चाहते हैं। राजा हंस ने असत्य के भय से उत्तर दिया कि मैं स्वयं ही राजा हंस हूँ। ऐसा सुनकर उन्होंने क्रोध के आवेश में राजा के मस्तक पर खड्ग का प्रहार किया, परंतु उसी समय उस खड्ग के सैकड़ों टुकड़े होकर राजा के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी और तत्काल ही एक यक्ष ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि हे सत्यवादी राजा, तेरी चिरकाल जय हो। हे नृप, मैं आज ही तुझे जिन यात्रा कराना चाहता हूँ, अतः इस विमान को अलंकृत कीजिए। यक्ष के ऐसे वचन सुनकर राजा हंस विमानारूढ़ हुआ और जिनेश्वर की यात्रा पूजा कर यक्ष के सानिध्य से शत्रु को परास्त कर राज्य भोग अनुक्रम से दीक्षा ग्रहण कर स्वर्गे सिधारे। इस तरह सत्यवादी हंस राजा ने मृग की रक्षा की, साधु की रक्षा की और यात्रिकों की भी रक्षा की, किंतु अपनी रक्षा करने के लिए उसने असत्य नहीं बोला। सत्य धर्म का पालन करने पर तत्पश्चात स्वर्ग के सुखों को भी प्राप्त किया।